हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर आपसे मिलने आए हैं करवा चौथ से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर करने के लिए। फ्रेंड्स, कुछ लोग मुझसे मिलते हैं और बोलते हैं कि हमसे सुबह सुबह सरगी के समय कुछ खाया नहीं जाता, हमें आदत नहीं है, हम इतनी सुबह 4 और 5 o'clock खा नहीं पाते। तो बिल्कुल सही बात है, कुछ लोगों से इतनी जल्दी नहीं खाया जाता। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से आप पूरे व्रत की तैयारी एक दिन पहले से करते हैं, उसी तरह से सरगी को खाने की तैयारी भी आपको एक दिन पहले से करनी है। यानी कि आपको पहले दिन रात का खाना जो है वो थोड़ा सा जल्दी खाना है। फास्ट से एक दिन पहले रात का डिनर जो है वो अर्ली डिनर होना चाहिए। अराउंड 6 और 7 o'clock आप अपना डिनर फिनिश कर लें, जिससे कि सुबह सरगी के समय जब आप 4 बजे 5 बजे सुबह उठते हैं तो आपके स्टमक में स्पेस हो जहां आप कुछ सरगी का खाना खा सकें। तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है। देन जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो उठते ही थोड़ा सा गर्म पानी पिएँ, ल्यूक वार्म वाटर, जिससे कि आपका डाइजेशन और बेटर हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा अनार खाएं। अनार आपको पूरा दिन हाइड्रेटेड रखेगा और बार बार प्यास नहीं लगेगी। उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स खाएं, नट्स, सीड्स वगैरह, जो भी आपके रिचुअल हैं, आपके कस्टम हैं, उसके अकॉर्डिंग नट्स एंड सीड्स खाएं। वो आपका पेट भरा हुआ रखेंगे और सारे दिन आपको भूख का एहसास नहीं होने देंगे। उसके बाद आप अपना थोड़ी सी रोटी वगैरह जो कुछ आप खाना चाहते हैं, गोभी की स्टफ़ रोटी, साथ में थोड़ी सी दही, वो सब चीज़ें खा सकते हैं। जितना भी मीठा या फ्राइड है वो हमें कम से कम खाना चाहिए सरगी के समय, क्योंकि पहले के टाइम में जब ये बहुत ज़्यादा मीठा या फ्राइड खाया जाता था तो ये उन लोगों से रिलेटेड था जिन्हें सारा दिन बहुत हार्ड वर्क करना होता था, लेबर वर्क करना होता था। लेकिन आपके और मेरे टाइम में हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमें उतना ज़्यादा फ्राइड या मीठा खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अपने कस्टम और अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग जितना भी आपको मीठा खाना है वो आप खाइए। और हमारा सरगी का समय जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है। ऑलमोस्ट हम 1 आवर तक अपने फैमिली के साथ बैठकर गपशप करते हैं, आराम से बातें करते हैं और खाते रहते हैं। इसी बीच आपको 2 से 3 ग्लास 4 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। वही पानी आपको पूरा दिन हाइड्रेटेड रखेगा। कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं। मिठाई और फ्राइड फूड जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना ही खाएं, और मीठा अगर घर का बना हुआ हो तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो यही सब चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद सरगी के बाद जब आपका ड्राई फास्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तब आप ध्यान रखें कि अपने आप को किसी ना किसी काम में बिज़ी रखें। कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड। आप उस समय को कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोगों का ये ट्रेंड बन चुका है कि करवा चौथ के दिन खाना बाहर जाकर खाना है, डिनर बाहर जाकर के करना है। लेकिन अगर आप इतने ड्राई फास्टिंग कर रहे हैं और आपकी बॉडी डिटॉक्स कर रही है, तो आप कोशिश करें कि आप घर का खाना खाएँ, जिससे कि आपको एसिडिटी या ब्लोटिंग नहीं हो। तो आप उस समय को यूज़ करें, अपने आप को बिज़ी रखें कि आप कुकिंग उस समय कर लें, अपनी इवनिंग की तैयारी उस समय कर लें, अपने आप को पैम्पर करें, मेकअप और जो सब कुछ भी आप अपने आप को जिस तरह से भी बिज़ी रख सकते हैं उस तरह से बिज़ी रखिए। कुकिंग करने में अपने घर वालों की हेल्प लीजिए, अपने बच्चों की, अपने पार्टनर्स की हेल्प के साथ आप कुकिंग कर सकते हैं ईज़िली एंड कम्फर्टेबली। उसके बाद जब आप पूजा के बाद, कई लोगों में ये ट्रेंड होता है कि वो लोग चाय या कॉफ़ी ले लेते हैं, पर चाय और कॉफ़ी का इंटेक जो है वो हमें लिमिटेड ही रखना चाहिए, क्योंकि उसी से हमें एसिडिटी होती है, उसी से हमें ब्लोटिंग होती है। लेकिन हमारी बहुत सालों की आदत है और हमें ऐसा लगता है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते। बट आप एक बार ट्राई करके देखिए। आप पहले कोकोनट वाटर ले लीजिए या लेमन वाटर ले लीजिए, वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेगा। और उसके बाद अगर ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा चाय या कॉफ़ी लीजिए। जितना क्वांटिटी कम हो सकता है उतना कम कर दीजिए। उसके बाद 8 या 9 o'clock तक मून निकल आएगा। चाँद को देखकर जब हमें व्रत खोलना होता है तो हमें सबसे पहले मीठा नहीं खाएं तो बेहतर है। आपने नॉर्मल पानी पिया, जो भी आपके रिचुअल्स हैं फास्ट को खोलने के लिए, वो आप कीजिए। उसके बाद आप कोकोनट वाटर ले लीजिए, लेमन वाटर ले लीजिए या फ्रेश फ्रूट जूस ले लीजिए। वो आपको एनर्जी भी देगा और हाइड्रेट भी करेगा। बहुत ज़्यादा मिठाइयों के ऊपर नहीं जाना है। मिठाई अगर खानी है तो वो घर की बनी हुई खाएँ, दैट विल बी बेटर। उसका रिफ़ाइंड शुगर का कंटेंट जो होगा वो कम होगा। उसके बाद आप अपना घर का बना हुआ नॉर्मल हल्का खाना, दाल राइस, राजमा राइस, खिचड़ी, इडली, ऐसे कुछ फर्मेंटेड फूड्स आप अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें लीजिए और थोड़ा सा एक्टिव रहिए। खाना खाने के बाद एकदम से बेड पर मत जाइए, थोड़ा एक्टिव रहिए, वॉक कीजिए और खाने को डाइजेस्ट कीजिए। अपना किचन वगैरह तब तक आप क्लीन अप कर सकते हैं। और अगर फिर भी उसके बाद भी आपको लगता है कि खाना अभी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो आप थोड़ा सा अजवाइन और जीरा का पानी, अजवाइन और जीरा आधा चम्मच पानी, 1 कप पानी के अंदर बॉईल करके उसको स्ट्रेन करके आप पी लीजिए। उससे आपका डाइजेशन या ब्लोटिंग जो है वो काफ़ी बेटर हो जाएगा।
और अगर आप इस तरह से पूरा दिन फॉलो करते तो आप इसको ड्राई फास्टिंग को या एक डिटॉक्स डे का अच्छे से बेनिफिट ले सकते हैं। रिमेंबर दैट कि सर्दी के समय भी कॉफ़ी या चाय का इंटेक कम रखना है और इवनिंग में भी चाय या कॉफ़ी का इंटेक कम रखना है। शाम को फास्ट खोलने के बाद वॉक करते रहना है, एक्टिव रहना है, जिससे कि जो भी आपने कुछ खाया है वो आपको डाइजेस्ट हो जाए। कोशिश करें कि फास्ट खोलने के बाद रॉ फूड नहीं खाएं, क्योंकि स्टमक उस समय रेस्टिंग फेज में था। बहुत ज़्यादा कच्चा खाना आपकी स्टमक शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो आप पका हुआ खाना, अपने नॉर्मल घर का खाना जो होता है, रोटी सब्ज़ी दाल राइस, इस तरह का खाना, हल्का खाना खाएं और अपना करवा चौथ बहुत ईजिली कंफर्टेबली बिताएं। सो माई बेस्ट विशेज़ टू यू ऑल, हैप्पी करवा चौथ and enjoy your fasting. Take care. Bye bye.